देश की संसद में हमला होने वाला था और रशिया और यूक्रेन की वार को रुकवाने वाले नरेंद्र मोदी 56 इंच के लाल आंख दिखाने वाले नरेंद्र मोदी को पता था कि संसद के ऊपर हमला होगा और नरेंद्र मोदी संसद छोड़कर निकल जाते हैं। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं। सोचिए, संसद के ऊपर हमला होने की खबर के बाद देश में सनसनी मच जाती है, एक्टिव हो जाती है सारी फोर्सेस। लेकिन नरेंद्र मोदी को पता था कि संसद के अंदर हमला होने वाला है और नरेंद्र मोदी ने किसी को जानकारी नहीं दी और खुद ही फरार हो गए। देखिए, ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ओम बिरला स्पीकर कह रहे हैं कि संसद के अंदर योजना बनी थी नरेंद्र मोदी को हमला करने की, नरेंद्र मोदी को मारने की। ये बातें ओम बिरला कह रहे हैं। देखिए, कितनी चौंकाने वाली बात है कि जो रसिया यूक्रेन का वार रुकवा दे, जो लाल आंख दिखाए, जो लोगों से लोहा ले ले दूसरे राज्य से, देश से, वो नरेंद्र मोदी जो है वो हमले की खबर सुनकर भाग जाते हैं। ये बातें ओम बिरला कह रहे हैं। जरा ओम बिरला को सुनिए और जरा हंसिए कि कैसी कैसी बातें ओम बिरला, जो चेयर पे बैठे हैं उसकी गरिमा को भी भूल जाते हैं, किसी के बचाव में, किसी के पक्ष में। क्या मामला था? एक किताब का मामला था। डरे हुए थे नरेंद्र मोदी कि वो किताब राहुल गांधी उन्हें सौंप तो नहीं देंगे बोलने के वक्त। क्या किए नरेंद्र मोदी? लोकसभा में नहीं बोलकर जाके राज्यसभा में बोल करके चले गए। तो सुनिए पहले ओम बिरला क्या कह रहे हैं। तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखे हैं। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। देखिए, नरेंद्र मोदी ने इतिहास भी रच दिया इस मामले में। देखिए, आरजेडी की प्रवक्ता है प्रियंका, वो क्या कह रही है। मेरे पास ऐसी जानकारी आई है कि कांग्रेस पीएम के साथ अप्रत्याशित घटना कर सकती है। ओम बिरला जी देश के सामने उस जानकारी को साबित कर रहे हैं या फिर अपने घृणित आरोप के लिए माफी मांगे। 56 इंच वाले संसद में आने से डरता हो, उसे क्या चीन, पाक, बांग्लादेश, यूएसए डरेगा? एक कायर आदमी के बचाव में इस तरह से नहीं आना चाहिए। तो सब लोग जो है ओम बिरला से कह रहे हैं कि जो स्पीकर होता है वो तो निष्पक्ष होता है, न पक्ष का न विपक्ष का, उसको तो हाउस चलाना होता है। वो नरेंद्र मोदी की छवि को बचाने के लिए कि नरेंद्र मोदी एक किताब की डर से, एक किताब जो एक पूर्व आर्मी चीफ की किताब थी, जो राहुल गांधी उसको कोट करना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, हकीकत बताना चाहते थे चाइना का, डोकलाम का, कि क्या मामला था वहां पे, कैसे जो है चीनी टैंक भारत के अंदर घुस गया। नरेंद्र मोदी और राजनाथ जो है कुछ नहीं किया, छोड़ दिया जो है वो पूर्व जो आर्मी चीफ है उनके ऊपर। वो चर्चा करना चाहते थे, वो बताना चाहते थे। नरेंद्र मोदी उसके डर से आए नहीं। तो अब क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस है, उनकी महिला सांसद जो है नरेंद्र मोदी पे हमला करना चाहते थे। कितने जो है हंसी की ये बात है। सुनिए अलका लांबा क्या कह रही है, जरा उनको सुना जाए। साथियों, अगर मैं आपको कहूं कि देश की संसद पर हमला होने वाला था और कोई विदेशी ताकत ये हमला करवाना चाह रही थी तो लगेगा गंभीर मामला है। पर संसद में हमला नहीं, संसद में ना आने वाले प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला होने वाला था। और कौन करने वाला था हमला? विपक्ष की महिला सांसद। ये खबर आई प्रधानमंत्री जी को, आप हाउस में मत आइए, आपकी जान को खतरा, आप पर हमला हो सकता है। कौन हमला करवा सकता है? उसी हाउस में लोकतंत्र के तहत चुनकर आई महिला सांसद आप पर हमला कर सकती हैं। क्या बकवास है। आपको विश्वास होता है? कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आपको सदन में आने से इसलिए डर था कि राहुल गांधी जी पूर्व सेना प्रमुख नरवाने जी की किताब का हवाला देकर आपसे कुछ पूछ रहे हैं। आप महिला सांसदों से नहीं डरे हैं, आप उसकी आड़ में छुप रहे हैं और इसलिए आपने हिम्मत नहीं, कायरता दिखाई कि आप उस सदन में नहीं आ रहे। आप में हिम्मत हो तो प्रधानमंत्री जी आप आइए सदन में और सदन में खड़े होकर इस बात को कहिए कि ये वो विपक्ष की महिला सांसद हैं जिनसे आपको अपनी जान का खतरा था।
देखिए, इसके साथ एक रिकॉर्ड भी 22 साल पुराना नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया कि पहली बार हुआ है 22 साल में कि एक प्रधानमंत्री जो बिना बोले, बिना प्रस्ताव के बोले प्रस्ताव पास कर दिया जाता है। ये डर देखिए, ये कैसा डर है। देखिए, बदल गया है संसद। 14 के अंदर देखिए नरेंद्र मोदी को कहते थे अकेला लड़ता हूं, छाती पीट के लड़ता हूं, वो नरेंद्र मोदी को देखिए, और आज के नरेंद्र मोदी को देखिए, चेहरा उतरा हुआ है। 14 में जो जोश था, 19 में जो जोश था, हालांकि 14 और 19 में जो है लीडर ऑपोजिशन नहीं था, सदन में संख्या कम थी, राहुल गांधी को एलओपी का दर्जा नहीं था, लेकिन 24 के सदन में राहुल गांधी को एलओपी का दर्जा है। और राहुल गांधी किस तरीके से पसीने छुड़ा रहे हैं वो तो आप लगातार देख ही रहे हैं 3 दिन से कि क्या कुछ सदन में चल रहा है। देखिए, सदन में 22 साल बाद दोहराया गया इतिहास। प्रधानमंत्री मोदी के जवाब के बिना ही राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़ा धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा से पारित। 2004 में भी हंगामा के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब नहीं दे सके थे। तो देखिए, एक तस्वीर आ रही है, वो सदन से नहीं भागे थे, ठीक है, बोल नहीं पाए थे, सदन में मौजूद थे मनमोहन सिंह। वो तस्वीर देखिए, सामने में मनमोहन सिंह के सामने में विरोध प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो, माफ कीजिएगा, बीजेपी के जो तमाम विपक्षी नेता थे उस समय के, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कागज उठा रहे, लेकिन सीना तान के मनमोहन सिंह खड़े हुए थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में 2 दिन से आए तक नहीं। सोचिए ये कैसा डर है। देखिए, इस मामले में प्रियंका गांधी क्या कह रही, प्रधानमंत्री स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं, क्योंकि स्पीकर ने क्या कहा था, देखिए फिर कोट करते हैं, अगर ये घटना हो जाती तो लोकतंत्र की परंपरा को तार तार हो जाती। इसको टालने के लिए मैंने पीएम से सदन में न जाने का आग्रह किया, पीएम मेरे सुझाव को माने। मतलब सदन के अंदर हमला हो जाता है, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। तमाम एजेंसी को एक्टिव हो जाना चाहिए, क्योंकि सदन पे खरोच भी किसी सांसद पे छोड़िए, प्रधानमंत्री पे छोड़िए, मतलब प्रधानमंत्री मोदी पे हमला होने वाला था, सांसद हमला करने वाले थे। अरे वो तो इतना बड़ा सदन है, वहां अगर प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, ये तो बड़ी हंसी की बात है। अब यहाँ पे हंसी ओम बिरला पे कि प्रधानमंत्री की छवि को बचाने के लिए किस तरह का बयान दे रहे हैं। सुनिए फिर से, अगर ये घटना हो जाती तो लोकतंत्र की परंपरा को तार तार हो जाती। इसको टालने के लिए मैंने पीएम के सदन में न आने का आग्रह किया, पीएम ने मेरे सुझाव को माना। देखिए, इस पे प्रियंका गांधी कहती हैं, प्रधानमंत्री स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं, कल उनमें सदन में आने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि 3 महिलाएं अध्यक्ष के सामने खड़ी थी। यह कैसी बकवास है, कोई चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार चर्चा नहीं होने देना चाहती है। देखिए, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, इसका मुद्दा विपक्ष लगातार उठा रहा है कि आखिर क्यों जो है राहुल गांधी जो किताब पढ़ना चाहते हैं वो किताब पढ़ने नहीं दिया जाए, जो कि पूर्व आर्मी चीफ जो है उनकी वो किताब है। उस किताब में पूरी वो घटना लिखी हुई है कि किस तरीके से जो है राजनाथ और नरेंद्र मोदी जो है वो जब चीनी टैंक भारत के अंदर घुसा था उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की छवि बताई जाती है कि ये तो 56 इंच वाले हैं, लेकिन इस मामले में किस तरीके से वो जो है वो सब कुछ छोड़ देते हैं, उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं। यही चर्चा की किताब, यही कोट करना चाहते हैं जो उन्होंने लिखा था अपनी आत्मकथा पे। तो पूर्व आर्मी चीफ नरवाना जो है, लेकिन उस किताब को पढ़ने नहीं दिया गया। हालांकि सदन के अंदर राहुल गांधी पिछले 2 दिन से उस किताब को लेकर घूम रहे हैं। आप मीडिया में देखिए, कहीं देख के दिखेंगे कि राहुल गांधी उस किताब को लेकर घूम रहे हैं, लेकिन 2 दिन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी सदन में आए ही नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।